हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, कैसे आता है, क्या क्या उसकी वजह से हो सकता है, वो सारे फिनोमिना इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं सरफेस टेंशन को, सरफेस टेंशन तो समझना होगा हमको सबसे पहले दो चीज़ें। फर्स्ट इज कोहेसन फोर्स, फर्स्ट इज कोहेसन फोर्स एंड सेकेंड इज एडहेशन फोर्स। अभी कोहेसन फोर्स क्या होता है? कोहेसन फोर्स मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कोहेसन फोर्स किसके बीच में आता है? सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स में रहेगा। एडहेशन कहाँ आएगा? जो सिमिलर नहीं है, यानी डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स आएगा, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स आएगा वो होगा एडहेशन फोर्स। पूरा का पूरा सरफेस टेंशन इन दो फोर्सेस की वजह से ही होता है। जैसे अब हम समझते हैं, तो सरफेस टेंशन सबसे पहले आएगा कहाँ पे, उस चीज़ को समझते हैं। सरफेस टेंशन आएगा जहाँ पर दो सरफेसेस होनी चाहिए। दो सरफेस, अब सरफेस तो एक ही होगी, बोले तो सिंपल सा मैं कहने का मतलब ये था कि दो फ्लूइड का सेपरेशन होना चाहिए। मीन्स वहाँ पे एक इंटरफेस फॉर्म होना चाहिए। और उस सरफेस टेंशन के फिनोमेना को सबसे अच्छे से हम लोग देख सकते हैं जब हमारा एक फ्लूइड लिक्विड है, तो इधर लिक्विड है, और अगर इसके चारों तरफ क्या है? गैस। तो हुआ क्या, ये एक लाइन जो दिख रही है, बाउंड्री जिसको अपन लोग बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे इंटरफेस। तो समझते हैं क्या हुआ होगा। अगर मैं यहाँ पर लिक्विड के अंदर एक मॉलिक्यूल ए कंसीडर कर लूँ, दिस इज मॉलिक्यूल ए, तो इस मॉलिक्यूल्स के अराउंड इन ऑल डायरेक्शंस वाटर मॉलिक्यूल मीन्स लिक्विड मॉलिक्यूल्स ही होगा। तो इस मॉलिक्यूल्स और इस मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे, करेक्ट। अब चूंकि सारे सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा, ऑल डायरेक्शंस में है। तो इस सिचुएशन में जो ये मॉलिक्यूल हमने ए कंसीडर किया था, वो मॉलिक्यूल क्या है? बैलेंस कोहेसन की कंडीशन में है। बैलेंस कोहेसन। बट अगर हम लोग एक ऐसा मॉलिक्यूल कंसीडर कर लें जो यहाँ सरफेस पर है, करेक्ट, जो यहाँ सरफेस पर है, तो होगा क्या? जितने मॉलिक्यूल्स इस वाटर में हैं वो तो इसमें कोहेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे, एक कोहेसन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा। बट इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या होगा? गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनकी वजह से इसमें क्या मिलेगा? एक एडहेशन मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो हुआ क्या होगा, जो ये मॉलिक्यूल है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को बी एज्यूम कर लूँ, तो ये मॉलिक्यूल अनबैलेंस कोहेसन में है। अनबैलेंस कोहेसन मतलब इस पे कोहेसिव फोर्स क्या नहीं है? बैलेंस नहीं है। अच्छा, तो हुआ क्या कि मॉलिक्यूल ए क्या है? हैविंग बैलेंस कोहेशन, और मॉलिक्यूल बी क्या है?
इंटरफेस पे बैठा है तो अनबैलेंस कोहेशन। ड्यू टू दिस अनबैलेंस कोहेशन लिक्विड सरफेस टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट टूवर्ड्स द इंटीरियर until the surface are minimum, means surface area is minimum। क्या है कि इस अनबैलेंस कोहेशन की वजह से ये जो सरफेस है ये अंदर की साइड कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होती है, और ये तब तक कॉन्ट्रैक्ट होती है जब तक ये सरफेस एरिया मिनिमम ना हो जाए। सरफेस एरिया मिनिमम होने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस मिनिमम हो जाने चाहिए, जिससे वो मॉलिक्यूल्स की संख्या, वो मॉलिक्यूल्स का नंबर मिनिमम हो जाएगा जो अनबैलेंस कोहेशन में है। करेक्ट। तो ओवरऑल अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा समझता हूँ तो है क्या, वो है मिनिमम सरफेस एरिया चाहिए हमको। ठीक है, मिनिमम सरफेस एरिया क्यों चाहिए? ताकि उस सरफेस पर जो इंटरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स का नंबर था वो कम हो जाए, जिसकी वजह से क्या कम हो जाएगा, अनबैलेंस कोहेशन कम हो जाएगा। तो मिनिमम सरफेस एरिया जैसी होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ये सरफेस है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह वर्क करेगा। और स्ट्रेच्ड है तो कैसे स्ट्रेच्ड हुई है, एक टेंसाइल फोर्स आएगा उसको स्ट्रेच करने के लिए। तो उसी टेंसाइल फोर्स को हम लोग सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये सरफेस टेंशन आएगा वो इसी फोर्स की वजह से आएगा। जो ये सरफेस टेंशन आएगा वो इसी फोर्स की वजह से आया होगा। तो लेकिन ये तो सरफेस टेंशन फोर्स है, तो सरफेस टेंशन क्या होगा? तो मैथमेटिकली सरफेस टेंशन को क्या बोलते हैं कि जो ये सरफेस टेंशन फोर्स है वो इस सरफेस पर अगर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करूं तो पर यूनिट लेंथ सरफेस टेंशन फोर्स मीन्स सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा उस क्वांटिटी को अपन लोग बोलेंगे सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये एक बेसिक वीडियो है जिससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि वो सरफेस टेंशन आया क्यों। अभी सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं कि करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है सरफेस टेंशन फोर्स की, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन क्या क्या हो सकता है, ठीक है, और जो उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है सरफेस टेंशंस के, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।